जब वेद व्यास जी महाभारत और 17 पुराणों की रचना कर चुके थे लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली, तब उनको नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई कि मैं पहले दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने चतुर्मास करने आए हुए मुनियों की सेवा की और उस सेवा में मुझे भी लगा दिया। वहां भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण येन वाहन भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, मेरी बुद्धि निर्मल होकर भगवत भक्ति में रम गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया। भगवान के यश का गुणगान करता हुआ सर्वत्र विचरण करता हूँ। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया करके आप मुझे बताएं। नारद जी कहने लगे कि चतुर्मास व्यतीत होने पर वो संत तो चले गए, मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन इकलौता होने के कारण मेरी माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रोक लिया। माँ एक दिन गौ माता दूहने के लिए घर से निकली, उन्हें सर्प ने डस लिया और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद में मैं उत्तर दिशा की ओर जंगल में जाकर भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। अब मैं उस अमृतमयी बेला को पुनः पाने को छटपटाने लगा। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणों का गान करता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना। प्रलय का समय आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। पुनः सृष्टि होने पर मैं अन्य मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणों का गान करता हुआ तीनों लोकों में विचरण करता हूँ। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और तब जाकर उनका मन शांत